भारत संस्कृति के वट विशाल, इसकी चोटी नभ छूती है, इसकी जड़ पहुंच रही पाताल। भारत संस्कृति के वट विशाल, ये विश्व मांगल्य सभा लेगी, भारत की संस्कृति को संभाल। भारत संस्कृति के वट विशाल। तो इस समय हम दिल्ली के राजघाट पर मौजूद है, जहां पर विश्व मांगल्य सभा के तत्वावधान में मातृ शक्ति स्नेह मिलन कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति भवन में कार्यरत जॉइंट सीपी सुमन गोयल जी मौजूद है और साथ ही साथ आपको बता दें देवनाथ पीठ के पीठाधीश्वर महाराज जितेंद्र नाथ जी भी मौजूद है। और इस कार्यक्रम में साथ ही साथ दिल्ली से सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी जी इस कार्यक्रम में मौजूद है। और ये कार्यक्रम मातृ शक्ति के ऊपर हो रहा है। देश में बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर, महिलाओं को जागरूक करने को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ जो देश भर में महिलाओं के साथ जो हैवानियत कर रहे हैं उससे कैसे लड़ा जाए, कैसे निपटा जाए, उन लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए, इसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भोजपुरी गायक हमारे साथ मौजूद है। सर, मातृशक्ति सम्मेलन में आप आए हैं, महिलाओं को जागरूक करने के लिए हम हर एक कदम उठा रहे हैं, लेकिन आज महिलाओं की स्थिति सही नहीं है। बंगाल में आज भी एक 13 साल की बच्ची के साथ सिटी स्कैन करवाने गई थी हावड़ा में, लेकिन फिर से छेड़छाड़ हुई। लेकिन सब चुप है, टुकड़े टुकड़े गैंग चुप है, ममता दीदी चुप है, अखिलेश चुप है। आखिर क्या हो गया इन लोगों को? देखिए, ये सारी घटनाएं बहुत ही चिंताजनक हैं। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव जी की सपा, ये सब लोगों ने पश्चिम बंगाल की घटना पे एक निंदा तक नहीं किया। आप सोचो ये न्याय क्या करेंगे। रही बात, आज महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ राज्यों में जो घटनाएं देखी जा रही हैं और उस पर जो सरकार की नीयत है, नीति है, वो चिंताजनक है। हमारी सोच है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले को हम वो सजा देना चाहते हैं कि उनकी 7 पुश्तें कांपें। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर अब महिलाएं भी बहुत जागरूक हो रही है, लेकिन देश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर एक महिला होने के नाते हमें लगता है कि अब क्या हमें भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा? हमें सड़कों पे उतरना नहीं पड़ेगा, हम ऑलरेडी सड़क पे उतर चुके हैं। आपने जिस कार्यक्रम में आप आई हैं वो विश्व मांगल्य सभा महिलाओं का ही एक सभा है, जिसमें हम महिलाएं राष्ट्रभक्ति, अपने बच्चों के लिए, संस्कारों के लिए यहाँ पर प्रतिदिन प्रयोग करती हैं। हमें यहाँ पे हर तरह की शिक्षा दी जाती है, शस्त्र शिक्षा दी जाती है। तो हम लोग मैदान पे उतर आए हैं, अब हम घर में नहीं बैठे हुए हैं, आपने देखा ही होगा। तो क्या हमारे घरों में अब दी केरला स्टोरी जैसा कोई सीन नहीं होगा? क्या हमारी बेटियों को हम बचपन से ही वैसी शिक्षा देंगे? बिल्कुल, ये हमारी विश्व मांगल्य संस्था जो है बचपन में बच्चों के अंदर संस्कार डालने का ही कार्य करती है। हमारे इसमें बाल विकास, छात्र शिक्षा, काफ़ी तरह के प्रकल्प चलते हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों को ये प्रेरित करते हैं कि किस तरह के माहौल में पढ़ाई करनी चाहिए, बच्चों को किस तरह से संस्कार देने चाहिए, क्योंकि एक माँ ही है जो बच्चों का विकास कर सकती है। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी भोली भाली बेटियों को, बहनों को बहला फुसला कर पहले उन्हें जाल में फंसाते हैं, फिर उनसे शादी करते हैं। तो ये एक तरह का लव जिहादी है। तो उससे निपटने के लिए हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बहनों को क्या सलाह देंगे, कैसे निपटना चाहिए? हमें ये है कि हमें अपनी बेटियों को पहले अपने संस्कार के बारे में बताना चाहिए और उनको इतना बोल्ड करना चाहिए कि कुछ भी ऐसी स्थितियां है अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में उनको बताना चाहिए कि जिससे अगर कुछ ऐसा कुछ हो तो अपने धर्म के लिए खड़े होकर लव जिहाद जैसे इशू के लिए अगेंस्ट हो और ऐसे उनके मोह माया में या उनकी बातों में इंस्पायर होकर उनके साथ बातचीत और उनसे दूर रहें।
बंगाल में अभी जो हुआ वो आपने भी देखा, इतना इतना समय हो गया लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप क्या कहेंगे? देखो उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ, आपको भी पता है क्या से क्या हुआ वहाँ किसकी सरकार से सरकार से। तो आप कहो क्या चाहते हैं? देखो सरकार से कहते हैं कि हम न्याय चाहते हैं, दंड मिलना चाहिए, और महिलाओं के लिए खासकर ऐसी जिसने इतने साल पढ़ाई करने के बाद इस पोजीशन में पहुंची, किस स्थिति में उनके माँ बाप ने उनको डॉक्टर बनाया। सजा फांसी हो? फांसी होनी चाहिए, फांसी हो नहीं, फांसी होनी चाहिए। जब तक इस तरह के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, हमारा देश आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, हमारी बेटियां सुरक्षित रह नहीं पाएंगी। अब वो समय नहीं रहा जबकि नारी को चूड़ियां पहना के घर में बिठा दिया जाए। अब वो समय है कि अपनी रक्षा हमें स्वयं करनी है। वो द्रौपदी और श्री कृष्ण का समय चला गया जब कहा जाता था कि द्रौपदी के रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण अपना चीर बढ़ाएंगे। अब तो चीर हरण वाले इतने आ गए हैं कि हमें खुद ही शस्त्र उठाना पड़ेगा। बढ़िया। तो महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में तमाम महिलाओं ने ये मांग किया है कि अब हमें शस्त्र उठाने का समय आ गया, ये द्रौपदी और श्री कृष्ण वाला ज़माना नहीं है, हम चूड़ियाँ लेकर मैदान में उतरेंगे और इन राक्षसों का नरसंहार करेंगे।